हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स महामैराथन क्लास सेकंड लेक्चर। हमने फर्स्ट लेक्चर में कई सारे टॉपिक फिनिश कर दिए हैं। आपकी 2.25 घंटे की क्लास मैंने डाल दी है, आप उसे देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और मैंने पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड किया गया है टॉपिक को। हर एक टॉपिक को मैंने पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड किया गया है। 13 वीडियो पार्ट बाय पार्ट की है और एक मैंने महामैराथन डाल दिया है, यानी 14 वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर की मैंने डाल दी है। आज महामैराथन सेकंड क्लास है, आप उसे लास्ट तक देखोगे, ये प्रॉमिस करना है अपने आप में, ठीक है। आज मैं कराऊंगा अगला टॉपिक आपका विद्युत फ्लक्स। ध्यान से देखते जाना, विद्युत फ्लक्स होता क्या है। मैं चालू करता हूँ और थोड़ा बहुत सपोर्ट भी कीजिए, सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है, ठीक है। यदि आप सपोर्ट भी नहीं करेंगे तो एनर्जी मेरे अंदर एनर्जी भी नहीं आएगी इतनी, और कमेंट भी नहीं करते हैं आप, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आज का आपका टॉपिक रहेगा विद्युत फ्लक्स। क्या रहेगा? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स होता क्या है, ध्यान से देखो। विद्युत फ्लक्स, मेरा तो विद्युत फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए विद्युत क्षेत्र काम में लिया जाता है। जब किसी विद्युत क्षेत्र में हम किसी पृष्ठ को रखते हैं, सपोज ये आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है ई वेक्टर। कोई दिक्कत? जब किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ को रखा जाए तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें रखते हैं हम एक पृष्ठ, ये है आपका पृष्ठ, ठीक है। इसी पृष्ठ से जो गुजर रही हैं ये आपकी लाइन, समानांतर लाइन गुजर रही हैं, इन्हीं लाइन को हम कहते हैं, इन्हीं विद्युत बल लाइन को हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स। दोबारा से एक बार डेफिनेशन शांति से आंख बंद कीजिए और सोचिए कि डेफिनेशन कह क्या रही है। सबसे पहले हमने विद्युत क्षेत्र का निर्माण किया, उसके अंदर हमने क्या रख दिया, विद्युत फ्लक्स के, मेरा मतलब विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने एक पृष्ठ रख दिया। हमने इस पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं गुजारी हैं, उन्हीं को हमने नाम दे दिया विद्युत फ्लक्स। ध्यान से अब एक एक जो मैं शब्द बोल रहा हूँ उस पर ध्यान से फोकस के साथ याद कीजिए। जब किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ को रखा जाए तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन, सिंपल। मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं पार्ट बाय पार्ट में जो मैंने वीडियो डिवाइड किए हैं उन पर मैंने डेफिनेशन लिखाई है पूरी, जीरो से लेके टॉप लेवल तक, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं थीटा एंगल का निर्माण करूँगा, ठीक है। ये है आपका यहाँ पर थीटा एंगल, ठीक है। क्या है? थीटा एंगल है। थीटा एंगल विद्युत क्षेत्र के साथ बनाया गया एंगल है, ठीक है। और जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एरिया है, मैंने इसको परिभाषित कर दिया ए वेक्टर से। कोई मतलब कोई दिक्कत? आपने पढ़ा होगा, कंपोनेंट बनाना सीखा होगा। सपोज ये आपका कोई ए वेक्टर है, ये आपका कोई बी वेक्टर है। यदि मैं यहाँ से फॉर्मेशन निर्माण करूँ थीटा एंगल का, तो ये यहाँ से गया है, उठ के गया है यहाँ से, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से गया है। तो ये जो इसके साथ थीटा एंगल बनाएगा, यहाँ पर आएगा आपका कॉस थीटा। मेरा मतलब यहाँ पर थीटा आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन हमेशा क्या आता है, बी कॉस थीटा। कोई दिक्कत? उसी प्रकार से मैंने यहाँ से निर्माण किया है, किससे? जो ये आपका विद्युत क्षेत्र जा रहा है, यहाँ से थीटा एंगल बना है। क्या बना है? थीटा एंगल। यदि हम यहाँ लेंगे तो कॉस थीटा आएगा और यहाँ पर साइन थीटा आएगा, अपोजिट डायरेक्शन। बट हम साइन कॉस थीटा का कोई मतलब नहीं है,
मुझे आपको थीटा एंगल बताना है कि कैसे आया। ठीक है, ठीक है। और इन दोनों के मध्य में जो एरिया है ये ए वेक्टर से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम बोल सकते हैं जहाँ थीटा कोण ई वेक्टर और ए वेक्टर के मध्य का कोण है, सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ थीटा कोण विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के मध्य का झुकाव कोण है, ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको ताकि आपको याद रहे। जहाँ थीटा कोण ए व ई के मध्य झुकाव कोण है, कोई दिक्कत। अब हमें निकालना है विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स को लिखते हैं हम फाई इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है, बराबर में ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कोई दिक्कत मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं होगी। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, न्यू समझो। देखो पसीना से मतलब शर्ट भी तल हो गई है, गर्मी बहुत भयंकर है राजस्थान के अंदर। ठीक है, अब देखो विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर प्राप्त होता है। आप बोल सकते हैं ये विद्युत फ्लक्स है, ये विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर प्राप्त हो सकता है। ठीक है, ये मतलब फॉर्मूला याद रखने की डेफिनेशन है। ठीक है, यदि मैं यहाँ से डॉट हटाऊंगा, डॉट हटाते हैं तो आता है कॉस थीटा, कई बार बता चुका हूँ मैं, कई बार। और क्रॉस हटाते हैं तो साइन थीटा आता है। ठीक है, ये आता है अदिश के लिए। अदिश के लिए कंडीशन होती है, ये होती है आपकी सदिश के लिए कंडीशन। और वास्तव में यही होती है आपकी मतलब ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होती है। ठीक है, बहुत से टीचर डायरेक्ट बताते हैं कि मतलब डॉट हटाएंगे तो डायरेक्ट कॉस थीटा आ जाएगा, बट रीजन में आपको संग की संग बताते चलूँगा कि डॉट कैसे आ रहा है, क्रॉस आएगा तो साइन थीटा कैसे आएगा, डॉट आएगा तो कॉस थीटा कैसे आएगा। अब यहाँ पर आ रहा है डॉट, ठीक है, डॉट आ रहा है तो डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पर, तो ई ए कॉस थीटा। कोई दिक्कत, ई ए कॉस थीटा। ये हो गया आपका विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला, आप इसे एक बार देख लो। ठीक है, अब मैं आगे इसको स्टेप बाय स्टेप में डिवाइड करूँगा, ध्यान से देखते जाना। ओके, ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखो। अब मैं फैक्ट पॉइंट यानी स्टेप पॉइंट फर्स्ट में बताता हूं। यानी हम पृष्ठ को यदि समानांतर रख दें तो कौन सा एंगल आएगा, यदि लंबवत रहेगा तो कौन सा एंगल आएगा, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, यह है आपका विद्युत क्षेत्र और ये आपका क्या है, एक पृष्ठ है। एक मिनट, ये आपका क्या है, पृष्ठ है। ठीक है, पृष्ठ का निर्माण कर लेते हैं हम इस प्रकार से। ठीक है, यहां पर मैंने लिया था थीटा कोण। ठीक है, थीटा कोण लिया था मैंने, यहां पर लिया था कि नहीं लिया था, थीटा कोण। ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, यहाँ पर क्षेत्रफल ए वेक्टर है। ठीक है, इसे थोड़ा मैं नीचे बनाता हूँ एक और विद्युत क्षेत्र लाइन को। ठीक है, ये ए वेक्टर है। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये विद्युत क्षेत्र है, ये डायरेक्शन इधर है। यदि मैं इस पर परपेंडिकुलर लंबवत एक लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर आएगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे थीटा बराबर 90। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से फाई बराबर में ई ए कॉस थीटा की जगह पर 90, फाई बराबर में ई ए कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये 0 हो जाएगा।
बराबर में 0। 90 के लिए होती है ये कंडीशन, ठीक है। देखो एक बार ध्यान से, ओके ओके। आप मुझे बताएंगे 180 के लिए और 0 के लिए, दो कंडीशन में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं विद्युत फ्लक्स का मात्रक की, विद्युत फ्लक्स के मात्रक की, ठीक है। मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र E है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र E है और आपका क्षेत्रफल A है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका E बराबर में, एक मिनट, E बराबर में F अपॉन में Q, ठीक है। ओके, तो रखते हैं हम F अपॉन में Q। एरिया का क्या होता है? L स्क्वायर। और बल का क्या होता है? M1 L1 T माइनस का 2। कोई दिक्कत? उसके बाद कूलाम का क्या होता है? A1 और T1, ठीक है। उसके बाद L2 पहले से दे रखा है, ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो M1 पॉजिटिव पॉजिटिव में, L1 और L2 L3, ठीक है। उसके बाद T माइनस का 2 दे रखा है, एक ऊपर जाएगा तो T माइनस का 1 तो T माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद A माइनस का 1 हो जाएगा, 11, 13 माइनस का 31, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, ठीक है। 13 माइनस का 31, ठीक है, ओके। और कोई दिक्कत तो हमने नहीं की है मेरे हिसाब से। M0 L1 एरिया का L2 होता है, ठीक है। यहाँ तक सही है। आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लें, फिर मैं आगे टॉपिक कवर करता हूँ आगे की तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत? मात्रक, ये तो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। एक मिनट 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 एक मिनट, चलो ये मात्रक हो गया आपका। मात्रक को यहीं से यहीं निकाल लेते हैं, चलो एक मिनट, मात्रक यहीं से निकाल लेते हैं। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या है? ई एफ अपॉन में क्यू। एफ का क्या होता है? न्यूटन, अपॉन में कूलाम, इनटू एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया इसका भिमीय सूत्र, बिमा, डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। दोनों को नोट करें। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। वो एक मिनट रुको, एक मिनट, मैं अपना कूलर ओपन करता हूं, तब तक आप एक मिनट रुको। एक मिनट रुको भाई। चलो मेरा भी काम हो चुका है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ मूव करेंगे और अगला टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक आपका क्या है उसकी हम बात करेंगे अभी की अभी, ध्यान से देखते जाइए। अब हमने विद्युत फ्लक्स का टॉपिक ख़त्म कर लिया है, अब हम आगे की तरफ चलेंगे। गाउस नियम, सबसे पहले हम आवेश वितरण पढ़ा देते हैं, ठीक है। आवेश वितरण टॉपिक, आवेश का वितरण कैसे होता है, आवेश वितरण टॉपिक, ठीक है। देखो ध्यान से, आवेश वितरण क्या होता है? आवेश वितरण टाइटल से ही पता चल रहा होगा, आवेश का फैलाव होना, ठीक है। आवेश का फैलाव, आवेश यानी चार्ज, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है फैलाना या वितरण, ठीक है। कोई दिक्कत? अब चलते हैं। आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका पृष्ठीय आवेश वितरण,
पृष्ठीय आवेश वितरण, एक होता है आपका आयतन, आयतनीय आवेश वितरण, और एक होता है आपका रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, ओके। अब हम एक एक से बात करेंगे। आवेश वितरण की हम डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखते जाइए आगे की तरफ। देखो, सपोज ये आपका का एक स्फीयर है, गोला है, ठीक है, ये आपका क्या है, गोला है, ठीक है। यदि मैं इसको प्लस क्यू आवेश दे दूं, प्लस क्यू आवेश दे दूं, ठीक है, तो ये प्लस क्यू आवेश इसकी सरफेस पर एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, क्या एक समान रूप से फैल जाता है। इसी का फैलना यानी आवेश का फैलना ही आवेश वितरण कहलाता है। सपोज मैंने इसको नाम दे दिया वस्तु, कोई वस्तु है ये, ठीक है। जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। आवेश का फैलना ही आवेश वितरण कहलाता है। डी मतलब आपकी डेफिनेशन इजी कर दी है मैंने, इससे ज़्यादा इजी नहीं हो सकती। जब किसी वस्तु को हम आवेश देते हैं तो आवेश उसकी सरफेस पर एक समान रूप से फैल जाता है, तो आवेश का फैलना ही आवेश वितरण कहलाता है। आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है, पृष्ठीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण और आयतनीय आवेश वितरण। ठीक है, ध्यान से देखो एक बार। अब देखो आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, पृष्ठीय आवेश वितरण की। ठीक है, इसका मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा डायरेक्ट। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर में क्यू अपॉन में ए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका आयतनीय आवेश वितरण। इसका फॉर्मूला होता है रो बराबर में बी अपॉन में ए। उसके बाद आता है आपका रेखीय आवेश वितरण। इसका फॉर्मूला होता है लैम्बडा बराबर में क्यू अपॉन में, एक मिनट क्यू नहीं आएगा यहाँ पर, एल अपॉन में, एक मिनट, हाँ क्यू अपॉन में एल आ जाएगा यहाँ पर इसका। ठीक है, एक मिनट, इसका आएगा यहाँ पर बी अपॉन में क्यू। ठीक है, ओके, इसका आ जाएगा यहाँ पर एल अपॉन में क्यू। ठीक है, ध्यान से देखो एक बार इसे। ओके, अरे एक मिनट, उल्टा लिख दिया ये आ जाएगा यहाँ पर क्यू अपॉन में बी, ये आ जाएगा यहाँ पर क्यू अपॉन में एल। अब सही है। ठीक है, पृष्ठीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण और हमारा हो गया आयतनीय आवेश वितरण। ठीक है, इसके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इनके मात्रक की बात करते हैं। सबसे पहले मात्रक भी सेम चलेगा। आवेश का मात्रक क्या होता है वो आपको पता ही होगा। आवेश का मात्रक होता है कूलाम अपॉन में एरिया का मीटर होता है। इसका होता है कूलाम अपॉन में मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कूलाम अपॉन में मीटर हो जाएगा इसका। ठीक है, कोई दिक्कत, इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका मीटर क्यूब हो जाएगा, इसका मीटर हो जाएगा। यह आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आप रेखीय आवेश वितरण ले लो, कूलम प्रति मीटर, उसके बाद इससे ले लो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, उसके बाद इसे ले लो कूलम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, इनकी हम डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें, कूलम का क्या होता है A1 T1 होता है, उसके बाद मीटर का क्या होता है L2। ठीक है, ऊपर जाएगा तो L माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके, उसके बाद इसकी हम बात करें, कूलम का A1 T1 और ये हो जाएगा L3। ठीक है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा L माइनस का 3। ठीक है, क्या हो जाएगा L माइनस का 3। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद इसकी हम बात करें A1 T1, मीटर का क्या होता है L1। ठीक है, L1। ठीक है, ऊपर जाएगा A1 L1 T माइनस का 1। ठीक है, कैपिटल कोष्ठक में सबको बंद कर दो। ठीक है, इसी प्रकार से आपको याद रखने हैं ये डायरेक्ट याद रखने हैं ये फॉर्मूले। ठीक है, फॉर्मूले और डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, तीनों के याद रखने हैं आपको, चाहे आपका पृष्ठीय आवेश वितरण हो, चाहे आपका आयतनीय आवेश वितरण हो, चाहे आपका रेखीय आवेश वितरण हो। ठीक है, ओके, नोट करें।
ठीक है। डेफिनेशन आप जो करेंगे, डेफिनेशन किन्होंने बताई, डेफिनेशन सेम है। जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो उस वस्तु पर आवेश एक समान रूप से फैल जाता है, उसे हम आवेश वितरण कहते हैं। इसमें आयतन मतलब एक समान रूप से आयतन पर फैल जाता है, उसे हम आयतनीय वितरण कहते हैं। रेखा के रूप में फैल जाता है, उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और पृष्ठ पर फैल जाता है, उसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और कुछ भी नहीं है रॉकेट साइंस। ना तो आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी, ओनली इनके फॉर्मूले के बेस पर न्यूमेरिकल बन सकते हैं, और इनका मात्रक बन सकता है, इनका डायमेंशन फॉर्मूला। ये इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। डेफिनेशन कोई नहीं पूछता आज के टाइम, और डेफिनेशन पूछता है तो मैंने लिखा दी है। 12th वालों के लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे की तरफ बात करते हैं। आप जो कहेंगे डायग्राम क्यों नहीं लिखाया, डायग्राम बिल्कुल ईजी है। रेखा की बात करें तो एक रेखा बन जाएगी, पृष्ठ की बात करें तो इस प्रकार से पृष्ठ बन जाएगा, और आयतन की बात करें तो इस प्रकार से आयतन बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से, और कुछ नहीं है। और डेफिनेशन मेरा मतलब डायग्राम से भी क्या होगा, ठीक है, वो भी आपको डायरेक्ट याद रखनी है, ठीक है। मैंने पार्ट बाई पार्ट जो वीडियो बनाई है उसको मैं तो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा है, उसमें मैंने डिटेल पूर्वक, ठीक है। अब आगे की तरफ बात करता हूँ मैं। आगे का आपका टॉपिक रहेगा गाउस का नियम। क्या रहेगा, गाउस का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। गाउस नियम, गाउस नियम, ध्यान से देखते जाइए। गाउस नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार जब किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ को रखा जाता है तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला आवेश, हम उसे नाम दे देते हैं गाउसीय पृष्ठ या गाउसीय नियम दे देते हैं, ठीक है। जब इस नियम के अनुसार जब किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ को रखा जाए तो उससे गुजरने वाला आवेश ही गाउस का नियम कहलाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। मैं निकल पाऊंगा वैसे तो 5 बराबर में एक इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा क्यू अपॉन में सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये, ठीक है। एप्सिलॉन क्यू कहते हैं इसे, और इसे एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। ये 5 होता है, ठीक है। इसका मुझे डाउट है ये क्या है, वैसे तो इसे एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। इसकी वैल्यू मैंने लिखाई थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, इसका 22 मीटर इसका, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। और जो हम फॉर्मूला निकालेंगे यही निकालेंगे फॉर्मूला, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, थोड़ा चेंज ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, इसमें, ठीक है। अब आपका डेरिवेशन होगा जहाँ से आगे। अब इंटरेस्ट के हिसाब से यानी बेसिक से हम निकालेंगे इस फॉर्मूले को, ठीक है। देखो ध्यान से हो, ठीक है, ओके। सिग्मा क्यू होता है आपका बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ध्यान से देखो, मैं इसको एक बार रफ करता हूँ ताकि बोर्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस रहे, ठीक है। ये आपका कोई विद्युत क्षेत्र समझो, ये पूरा पूरा आपका विद्युत क्षेत्र है। क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, समझो, ठीक है। इसके अंदर एक बंद काल्पनिक पृष्ठ का निर्माण कर दिया मैंने, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आवेश, क्यू आवेश है, ठीक है, क्यू आवेश है। अब इसी के अंदर जो क्यू आवेश है, इसी का हमने नाम दे दिया बंद काल्पनिक पृष्ठ, जिसके अंदर क्यू आवेश उपस्थित है, पहले से मौजूद है। यदि इससे हम लाइन ड्रॉ करें, विद्युत क्षेत्र की लाइन ड्रॉ करें इस प्रकार से, तो ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका क्यू आवेश है, ठीक है। ये निर्माण हो जाता है बंद काल्पनिक पृष्ठ का, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका बंद काल्पनिक पृष्ठ, ठीक है, ओके। ये आपका यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, इससे प्लस क्यू से माइनस क्यू आवेश की तरफ जा रही हैं विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसके साइन नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसी में हम ज्ञात करना है गाउस का नियम की उत्पत्ति कैसे होती है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूले से बताऊंगा मैं आपके लिए।
विद्युत फ्लक्स से, ठीक है, विद्युत फ्लक्स से फॉर्मूला क्या आता, ई वेक्टर, ई वेक्टर काय को फाई बराबर में ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फाई बराबर में डॉट को उठाएंगे ई ए कॉस थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? एक बार देखो ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ये कॉस थीटा, ठीक है। अब हमें निकालना है अल्पांश के लिए, निकालना है थोड़े से के लिए, निकालना है विद्युत, जो आपका विद्युत फ्लक्स निकालना है, मेरा मतलब विद्युत फ्लक्स की डायरेक्शन प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमें थोड़े से अल्पांश के लिए निकालना है आपका गाउस के पृष्ठ नियम, ठीक है। ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ पर थीटा बराबर 0 लूंगा क्योंकि समानांतर लाइन, ठीक है, ओके, ओके। तो ये हो जाएगा आपका थीटा बराबर में 0 रख लेता हूँ, ठीक है। कंडीशन मानिए मैंने थीटा बराबर 0, ठीक है। तो ई ए कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1। तो फाइव बराबर हो गया आपका ई ए, ठीक है। देखो आप एक बार, ठीक है, ओके। यदि मैं इसे इस प्रकार से लिख दूं, डी फाई बराबर में ई डी ए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब हमें टोटल निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है, ध्यान से देखो, ठीक है। संपूर्ण गोले के लिए निकालना है हमें, ठीक है, संपूर्ण गोले के लिए निकालना है, पूरे गोले से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। संपूर्ण गोले से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है। इसका हम समाकलन करेंगे कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर डी फाई का, ठीक है। हमें टोटल निकालना है, फ्लक्स निकालना है, तो फाई आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बराबर में, ठीक है। तो फाई बराबर में 0 से लेके 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, ई इंटू ई डॉट ए, ठीक है, ई डी ए, ठीक है। आगे की तरफ ई बाहर निकल के आ जाएगा, फाइव बराबर में ई 0 से लेके 4 पाई आर स्क्वायर डी ए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देखो एक बार ध्यान से, ठीक है। इसका समाकलन करेंगे हम, तो डी ए का कोई समाकलन नहीं होता है, ये हो जाएगा आपका ई बराबर में, फाइव बराबर में ई 0 से लेके 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है डायरेक्ट। तो फाइव बराबर में इसका समाकलन होगा ई का गुणा 4 पाई आर स्क्वायर से हो जाएगा, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर से हो जाएगा, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, या विद्युत क्षेत्र का भी ला सकते हैं, उससे आपका गाउसियन पृष्ठ के निर्माण हो जाएगा सूत्र का, ठीक है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से यहाँ पर लिख देता हूँ, दिख रहा है आपको, विद्युत क्षेत्र तीव्रता फॉर्मूला ई बराबर में होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, फाइव बराबर में ई का मान इसमें रखा जाएगा, ई का मान क्या है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू क्या है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। के का मान क्या होता है, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इनटू में क्यू हमारा पहले से दे रखा है, उसके बाद दूरी भी दे रखी है आर स्क्वायर, उसके बाद हमारा दे रखा है 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कट रहा है उसे हम काट देते हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बचा आपका 5/4 में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यही आपका फॉर्मूला है, गाउसीय नियम की जो उत्पत्ति कराई है हमने, यही आपका फॉर्मूला है 5/4 में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका डेरिवेशन है, एक बार देखें इसे। ठीक है, ध्यान से देखो, जब किसी आवेश को गोले के केंद्र पर रखा जाए तो उस गोले से गुजरने वाला कुल आवेश गोले की सरफेस से गुजरता है। ठीक है, समझो आप, ये बिंदु का केंद्र है, ये इस गोले का केंद्र है, इस पर मैंने आवेश क्यू व्यवस्थित कर दिया। इससे गुजरने वाला जितना भी फ्लक्स है वो प्लस से माइनस के ओर होता है। मैं विद्युत बल रेखाएं पढ़ाऊंगा आपके लिए। विद्युत बल रेखा की डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। किससे? प्लस से माइनस की ओर होती है। ठीक है, किसकी? विद्युत बल रेखाओं की। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं की। ठीक है, माइनस से मतलब प्लस से माइनस क्यू की ओर होती हैं। ठीक है, विद्युत फ्लक्स, ये फॉर्मूला होता है इसका, ये फॉर्मूला होता है। हमने डॉट हटाया, कॉस थीटा आ गया, कोई दिक्कत ना आनी चाहिए। कॉस 0 ले लिया मैंने, थीटा बराबर 0 कंडीशन ले लिया मैंने, तो 5/4 में ई ए कॉस क्या हो गया? कॉस 0। कॉस 0 का मान 1 होता है, तो 5/4 में ई ए समाकलन किया है मैंने। संपूर्ण गोले से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है हमें, तो 5/4 में 0 से 4 पाई आर स्क्वायर, हमें इसका समाकलन करना है पूरे का। ठीक है, तो d5। ठीक है, d5 की वैल्यू कितनी होती है? डी ए का कोई समाकलन नहीं होता है, ई बाहर निकल के आ गया, तो 5/4 में ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ई बराबर के ऊपर में आर स्क्वायर। ई का मान यहाँ पर पुट कर दिया, जो कट गया उसे हमने काट दिया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट से क्यू एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो 5/4 में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, गाउस नियम का जो उत्पत्ति हुई है, गाउस के पृष्ठ का फॉर्मूला। ठीक है, देखो ध्यान से एक बार स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, ठीक है, ये आप विद्युत फ्लक्स मानना, ये जो गुजर रहा है ये विद्युत फ्लक्स है, जो समझो बिंदु ओ से प्लस से माइनस की ओर गुजर रहा है आपका टोटल विद्युत फ्लक्स। ठीक है, समझना आप इसे। ठीक है, अब मैं कराऊंगा आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या रहेगा? आपके न्यू समझो 2-3 टॉपिक रह गए हैं आपके। ठीक है, अब मैं कराऊंगा आपके लिए गाउस नियम के अनुप्रयोग चालक आवेशित गोले के कारण। ठीक है, गाउस नियम के अनुप्रयोग। गाउस नियम के अनुप्रयोग क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे चालक आवेशित गोले के कारण, फिर हम बात करेंगे अचालक आवेशित गोले के कारण। ओके, क्लियर? डाल लेना चालक ओनली चालक आवेशित गोले के कारण। सबसे पहले हम चालक अचालक में डिफरेंट जानते हैं क्या होता है। एक आता है आपका चालक नाम और एक आता है आपका अचालक। देखो, चालक और अचालक में हम डिफरेंट देखते हैं। चालक, जब हम किसी गोले को हम क्यू आवेश देते हैं तो वो उसकी सरफेस पर एक समान रूप से फैल जाता है, वो आपका चालक होता है। अचालक, जहाँ पर हम आवेश देते हैं वो वहीं पर व्यवस्थित रहता है, एक समान रूप से विद्यमान रहता है। ठीक है, ये डिफरेंट है और कुछ नहीं। ठीक है, ओके ओके।
ठीक है, देखो ध्यान से आओ, एक बार हेडिंग नोट करें आप जल्दी से जल्दी। ओके, ठीक है। एक और आपके लिए बात है, हम किसी भी गाउसीय पृष्ठ को हम आवेश देते हैं तो विद्युत फ्लक्स पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। जितना आवेश पहला था उतना ही रहेगा मौजूद, ठीक है। चाहे आप Q1 दो, चाहे आप Q2 दो, चाहे आप Q3 आवेश दो, ठीक है। चलते हैं अपने टॉपिक पर, गाउसीय नियम से हम बात करेंगे गोले से बाहर। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका गोले से बाहर, आर बराबर में आर, यानी स्मॉल आर कैपिटल आर में तुलना करनी है हमें, इसलिए हमारा स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है, सिंपल। ओके ओके, ओके, ये चिन्ह यहाँ पर खुलेगा, ठीक है। स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, ठीक है। चालक के लिए याद करनी है हमें, चालक के लिए कंडीशन निकालनी है। चालक आवेशित गोले के कारण, पहले आप गाउस नियम के अनुप्रयोग डालना ऊपर ऊपर, फिर उसके नीचे फर्स्ट पॉइंट में डालना आप चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। फिर आप इस प्रकार से गोले से बाहर निकालना है हमें, इस प्रकार से गोले से बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। आप इस प्रकार से नोट्स बनाना। लाइट चली गई है, ठीक है। अब देखो, गोले से बाहर हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले हम एक गोले का निर्माण करेंगे, इसको हमने दे दिया प्लस Q आवेश, प्लस आवेश। कोई दिक्कत? ये इसका केंद्र बिंदु है O, यहां से लेके यहां तक कैपिटल R इसकी रेडियस, यहां से लेके यहां तक इसकी दूरी है R। हमने बिंदु P पर ज्ञात करना है, ठीक है। या आप न्यू भी लिख सकते हैं हेडिंग में, गोले से बाहर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, ठीक है। ठीक है, बिंदु P पर ज्ञात करना है हमें, क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हमें एक गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करना होगा, तभी आपका निकल पाएगा गोले से बाहर विद्युत क्षेत्र। इस प्रकार से हमने एक गाउसीय पृष्ठ का निर्माण कर लिया। अब हम इस बिंदु पर निकालेंगे, इस बिंदु पर यहाँ से लेके यहाँ तक कुल क्षेत्रफल निकालना है हमें बिंदु P पर, ठीक है। ये आपका हो गया dA क्षेत्रफल, ठीक है। ओके, यहीं पर निकालना है हमें क्या? विद्युत क्षेत्र गोले से बाहर। ओके, ये आपकी रेडियस हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी आपकी स्मॉल r हो गई, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम चलते हैं डेरिवेशन की तरफ, ठीक है। ओके, यहाँ पर लिखो आप बिंदु P पर, ठीक है। यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम आगे की तरफ। देखो, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से निकालूंगा, ठीक है। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स E बराबर में फाई बराबर में EA, ठीक है। फाई बराबर में EA, तो हम इसे लिख सकते हैं D फाई बराबर में E डॉट DA। टोटल हमें करना है, टोटल हमें 0 से लेकर 4 पाई R स्क्वायर तक निकालना है, ठीक है। D फाई का हमें समाकलन करना है, तो फाई बराबर में 0 से लेके 4 पाई R स्क्वायर। अब मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा आपके लिए, क्योंकि बिल्कुल गाउसीय पृष्ठ तक जो मैंने आपका फॉर्मूला लिखवाया था, फाई बराबर में Q अपन में एप्सिलॉन नॉट, Q अपन में एप्सिलॉन नॉट, आधा डेरिवेशन सो यहीं पर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। देखो सेम चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। डी फाई की वैल्यू कितनी है? EDA, ठीक है। 0 से लेके 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। ओके ओके, E बाहर आ जाएगा आपका, DA अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो फाई बराबर में DA का समाकलन करें तो ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट लिखा है मैंने ये, ठीक है। डायरेक्ट क्या, ये स्टेप आएगा यहाँ पर, DA का कोई समाकलन नहीं होता है, ठीक है।
ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर आगे की तरफ गाउसीय पृष्ठ से। गाउसीय पृष्ठ का हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, आपका निकल आएगा बिंदु मतलब पी पर गोले से बाहर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो गाउसीय पृष्ठ से, गाउसीय पृष्ठ से, ठीक है, गाउसीय पृष्ठ से फॉर्मूला क्या आता है इसका, 5 में Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा Q बराबर एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, या Q बराबर में एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फाई का मान है इसमें पुट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, नीचे की तरफ लिख देता हूँ, फाई का मान इसमें पुट करेंगे तो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर में आपका आ जाएगा E इंटू 4πr²। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, देखो हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो आगे की तरफ देखो, विद्युत क्षेत्र निकालना है तो हमें ध्यान से देखो। ठीक है, विद्युत क्षेत्र निकालना है तो E बराबर है, हमें ये ज्ञात करना है, गुणा हमें तो भाग में चले जाएगा Q अपॉन में 4πr² और पहले से दे रखा है आपका एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो E बराबर में 4π एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, K होता है, K होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू r², कोई दिक्कत। ठीक है, K का मान क्या होता है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो मैंने 1 मान लिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 4π एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट का मान होता है K का गुणा Q से हो जाएगा, तो KQ अपॉन में r²। ये आ गया गोले से बाहर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E बराबर में KQ अपॉन में r²। ठीक है, ठीक है, नहीं ईजी है, बिल्कुल। ठीक है, अब हम यहीं पर निकालेंगे गोले की सतह पर। गोले की सतह पर भी ज्ञात किया जाता है, गोले की सतह पर। ठीक है, गोले की सतह पर ज्ञात करना है तो R बराबर में कैपिटल R आ जाता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है कि नहीं है, तो इसी फॉर्मूले से हम यूज करते हैं, इसी फॉर्मूले से, तो E बराबर में KQ अपॉन में स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, देखो ध्यान से आओ, एक बार स्क्रीनशॉट लें फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, विद्युत फ्लक्स देखो 5 में ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए की जगह पर मैं DA लिख दिया है। ठीक है, मैंने संपूर्ण गोले का क्या निकाला है, संपूर्ण गोले के लिए याद किया है मैंने, समाकलन कर दिया DA का। तो DA का कहाँ से लेकर कहाँ तक किया, 0 से लेकर 4πr², क्योंकि गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। ठीक है, तो 0 से लेकर 4πr² किया है, E कांस्टेंट है, बाहर निकल आया, DA का कोई समाकलन नहीं होता है, तो डायरेक्ट 5 बराबर में E इंटू 4πr²। समीकरण नंबर फर्स्ट मैंने इसको ले दिया, नाम दे दिया। गाउसीय पृष्ठ का फॉर्मूला मैंने अभी निकलवाया था, 5 बराबर में Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो 5 का मैंने इसमें पुट कर दिया, तो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर में E इंटू r², 4πr²। तो E, अब देखो E बराबर में 4π और एप्सिलॉन नॉट, 4π एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, K होता है, तो K का गुणा Q से हो जाएगा, KQ अपॉन में r²। ये हो गया आपका बिंदु P पर गोले से बाहर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला, E बराबर में KQ अपॉन में r²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर में ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, Q अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट r², ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब न्यूमेरिकल के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। ठीक है, देखो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब गोले के अंदर निकालना है हमें, गोले के अंदर 0 हो जाएगा कुल आवेश। ठीक है, आवेश पर निर्भर नहीं करता है गाउसीय पृष्ठ के अंदर। ठीक है, हमने बाहर निकाला है गाउसीय पृष्ठ से बाहर, यदि हम जैसे ही अंदर ले आएंगे DA क्षेत्रफल हम अंदर निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा,
ठीक है, जीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो ध्यान से। इसे एक बार हम रफ करते हैं, इसके कोई डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, देखो ध्यान से। अब ये स्मॉल आर कैपिटल आर बड़ा हो जाएगा स्मॉल आर से, ठीक है। अब हमें निकालना है गोले के अंदर, गोले के अंदर, ठीक है। गोले के अंदर निकालना है। ये आपका कोई सर्कल है, यानी वृत्त मानो आप, या मतलब गोला मान लो इसे, ठीक है। एक गोला है, ठीक है, गोला ही मानेंगे हम इसको। मैंने प्लस क्यू आवेश दे दिया इस प्रकार से। इसके अंदर निकालना है हमें सिग्मा क्यू बराबर, यहाँ पर जीरो हो जाएगा क्योंकि हमें संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ के अंदर ज्ञात करना है। तो संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश पर निर्भर नहीं करता है गाउसीय पृष्ठ, ठीक है। इसलिए सिग्मा क्यू बराबर जीरो हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाएंगे हम इसमें गाउसीय नियम से, गाउसीय नियम से, गाउस के नियम से लगाएंगे। गाउस का नियम का फॉर्मूला होता है फाइबर आवर में सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू की वैल्यू पहले से जीरो दे रखी है, जीरो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये जीरो, तो फाइबर आवर में क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। फाइबर आवर में क्या हो जाएगा जीरो। इसको अभी एक बार नोट ले लें। आपको नोट्स ओनली जो मैंने 13 वीडियो डाली हैं पार्ट बाई पार्ट में, उससे बनाने हैं आपको नोट्स, ना कि इससे तो आपको रिवाज करना है ये, इसलिए मैंने आपको बताई है। इसका मैं एक बार फॉर्मूला रिवीजन भी कराऊंगा, ओनली फॉर्मूला रिवीजन, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए, ठीक है। ओके, ठीक है, ये इसके लिए हो गया डायग्राम। और सतह के लिए भी आप इसे लिख सकते हैं। सतह के लिए भी डायग्राम मैंने बनाया नहीं था। सरफेस के लिए ये क्यू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना था हमें, आर बराबर कैपिटल आर आ जाएगा, ठीक है। सरफेस के लिए जो निकाला था मैंने, ठीक है। ओके, नोट करें एक बार, नोट जल्दी से जल्दी, टाइम नहीं है अब, टाइम की बहुत ही ठीक है कि नहीं है। ओके, अब आता है आपका अचालक आवेशित गोले के कारण। अचालक आवेशित गोले के कारण, ठीक है। अब देखो सेम कंडीशन वही है, वही फॉर्मूला है। यदि हम बिंदु P पर निकालें गोले से बाहर, तो अचालक के लिए भी वही कंडीशन लागू होगी, वही फॉर्मूला आएगा विद्युत क्षेत्र का, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये हो गया गोले से बाहर, बिंदु P पर, ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम सरफेस पर निकालें तो सेम अचालक की तरह निकाला था वही फॉर्मूला आ जाएगा आर स्क्वायर। ये क्या है गोले की सरफेस पर, और डेरिवेशन भी सेम है गोले की सरफेस पर, सतह पर। यदि हम गोले के अंदर निकालें, यहां पर खेला हो जाता है, ये होता है आपका फॉर्मूला गोले के अंदर। ये फॉर्मूला आता है गोले के अंदर, ई बराबर में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका धारिता वाले फॉर्मूला धारिता वाले चैप्टर में भी रिपीट होगा, ठीक है। दो प्लेटों के मध्य जो निकालते हैं ना क्षेत्रफल, कुल मतलब विद्युत क्षेत्र, तो वो वहाँ पर फॉर्मूला आता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ठीक है। आगे भी रिपीट होगा ये। अब ये कैसे आया फॉर्मूला, ध्यान से देखो। अचालक के अंदर जहां पर आवेश रहता है वो वहीं पर रहता है, ठीक है। और चालक के अंदर क्या हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है, सरफेस पर।
तो अचालक के अंदर एक कंडीशन लागू हो जाती है आयतनीय आवेश वितरण की। चालक के अंदर E बराबर में 4πr², एक मिनट, फाई बराबर में E इंटू 4πr²। ये तो सब में चला था, ठीक है, सब में चला था। हमने जो निकाला था फाई बराबर में E इंटू 4πr², ये इसमें भी चलेगा। अब जो हमने चालक के अंदर गोले के अंदर निकाला था यहाँ तक डेरिवेशन, ये इसमें भी चलेगा चालक के अंदर, और ये अचालक के अंदर चलेगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे चालक के अंदर निकाला था हमने, तो यहाँ पर हमने गाउसी नियम लगा दिया था। अब हम अचालक के अंदर निकालेंगे तो यहाँ पर हम आयतनीय आवेश वितरण का एक फॉर्मूला लगाते हैं, उसे आप देखते जाइए, ध्यान से देखते जाइए। आयतनीय आवेश वितरण का फॉर्मूला लगा देते हैं हम इसमें, और कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, बस आपका फोकस होना चाहिए। तो ये लिखाया था मैंने इस प्रकार से, ये आयतनीय आवेश का वितरण का मैंने फॉर्मूला लिखाया था, ठीक है, ठीक है, ओके। रो बराबर में Q अपॉन में B, ओके। अब देखो यहाँ से आगे इसमें मैं खेला करता हूँ कुछ। Q अपॉन में गोले के लिए निकालना है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। कोई दिक्कत, 4/3 क्या होता है, πr³ होता है, ठीक है। या आप R बराबर में स्मॉल r मान लो, ठीक है, कैपिटल R कर लो। यहाँ पर इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर फर्स्ट, ओके। अब हमें निकालना है Q डैश का एक और मान निकालना है, ठीक है, Q डैश का मान एक और निकालना है हमें। तो ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ से आगे कुछ चेंज करता हूँ, ठीक है। अब देखो रो बराबर में Q अपन में B है, हमें Q डैश का मान निकालना है, तो यहाँ पर मैं Q डैश निकाल लूँ, तो Q डैश बराबर में रो B हो जाएगा, Q डैश बराबर रो B। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट Q डैश बराबर में रो B लिख दूँ, B की जगह पर मैं 4/3 πr³ दोबारा से लिख दूँ, 4/3 πr³। अब मैं स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R³ लिख दूँ, कोई दिक्कत, समीकरण नंबर इसको मैं 2 दे दूँ, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक है। अब मुझे निकालना है Q डैश का मान निकालना है, Q डैश का मान मुझे निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखो, Q डैश का मान मुझे निकालना है। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण फर्स्ट का मान मैं समीकरण सेकंड में रखूँगा, रो का मान समीकरण नंबर सेकंड में रखूँगा, समीकरण फर्स्ट का मान सेकंड में, ठीक है, रो का मान रखूँगा इसमें। तो ये कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगा, यहाँ से आगे इस प्रकार से मार्कर चेंज करके बताता हूँ मैं आपको। तो ये हो जाएगा Q डैश बराबर रो की वैल्यू क्या है, Q अपन में 4π एप्सिलॉन मेरा 4πr³, ठीक है, 4/3 πr³ है, ठीक है, πr³, ठीक है। ये तो वही रो की वैल्यू, उसके बाद गुणा में कुछ वैल्यू और दे रखी है, ये हो जाएगी यहाँ पर 4/3 πr³, इस प्रकार से, ठीक है। अब जो कट रहा है हम उसे हम काटेंगे, जो कट रहा है उसे हम काटेंगे। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, बचा आपका क्या, Q अपॉन में, या हम इसे Q ऐसे भी लिख सकते हैं, और R³ अपॉन में कैपिटल R³। तो ये हो गई Q डैश की वैल्यू, Q इंटू R³ स्मॉल R³ अपॉन में कैपिटल R³, ठीक है। सेम एज इट इज मैंने पूरा डेरिवेशन कराया है दोस्तों। आप यूँ कहेंगे कि डायरेक्ट बता रहे हैं आप, मेरे भाइयों, चालक के अंदर गोले के अंदर जो निकाला था हमने सेम कंडीशन, यहाँ तक तो सेम डेरिवेशन हो रहा था। अब मैंने अचालक के अंदर यहाँ तक भी सेम ऐसे ही रहेगा, अचालक के अंदर यहाँ से आगे चेंज होता है, ठीक है, ठीक है कि नहीं है। Q डैश का मान मैंने इसमें निकाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत आपको मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। Q डैश बराबर में KQ R³ अपॉन में कैपिटल R³, स्मॉल R³ और कैपिटल R³, ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। अब देखो यहाँ से आगे हमने यहाँ तक तो निकाल लिया Q डैश की वैल्यू, Q इंटू R³ अपॉन में कैपिटल R³, ठीक है। अब हम यहाँ से आगे निकालेंगे गाउसीय पृष्ठ से, गाउसीय पृष्ठ का हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें गाउस नियम से, ठीक है, नियम से। इसका फॉर्मूला क्या था, फाई बराबर में एक मिनट, फाई बराबर में Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कोई दिक्कत। मैं इसको Q डैश मान लेता हूँ, कोई दिक्कत। Q डैश की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करूँगा इसमें, ठीक है,
क्यू डैश की वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा, ठीक है। इसे हम क्या मान लेते हैं, क्यू डैश मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो फाई बराबर में क्यू डैश की वैल्यू कितनी है, क्यू डैश की वैल्यू है क्यू आर क्यू अपॉन में आर कैपिटल आर क्यू और एप्सिलॉन नॉट पहले से दे रखा है, ठीक है। अब इसका मान फाई का मान मैं इसमें पुट कर दूं, कोई दिक्कत। यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट में, तो देखो यहाँ से आएंगे ध्यान से। तो फाई का मान मैं इसमें पुट करूंगा, तो फाई की जगह पर आ जाएगा आपका क्यू आर क्यू अपॉन में कैपिटल आर क्यू और एप्सिलॉन नॉट बराबर में आपका क्या है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जो कट रहा है उसे हम काटेंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, यानी 2 आर कट के कैंसिल हो गए, ठीक है। बचा आपका क्यू अपॉन में आर क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट और पहले से एक आर बचा, ठीक है, बराबर में आपका बचा ई, ठीक है। ई और 4 पाई का गुणा मैं यहाँ पर करा देता हूँ, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। 4 पाई का गुणा मैंने इसमें करा दिया। अब आपको पता होना चाहिए के की वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 1/4 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसकी होती है, के की, के का गुणा ऊपर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बट्टे में होती है ये संख्या। 1/4 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का मान होता है, के का मान इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका के क्यू आर अपॉन में कैपिटल आर क्यू बराबर में ई। ये आपका रिजल्ट है फाइनल। अब आप कहेंगे आपने बताया था, आपने तो ये फॉर्मूला बताया था कि ई बराबर में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। मेरे भाई मेरे से गलती हो चुकी थी, ये आपका आवेशित चालक प्लेट के कारण है आपका फॉर्मूला, ठीक है। जब मैं मतलब मेरे मुँह से निकल तो रहा था प्लेट 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 धारिता के लिए, तो जब मुझे ध्यान नहीं आया था ई बराबर में सिग्मा अपॉन में 4 पाई सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट किसके लिए है, ये है आपका आवेशित चालक प्लेट के लिए, ठीक है। और ये आपका क्या है, अचालक आवेशित गोले के कारण, मतलब अंदर, गोले के अंदर, ठीक है, गोले के अंदर निकाला है, ये गोले के अंदर के लिए है, किसके लिए, गोले के अंदर के लिए, ठीक है, गोले के अंदर के लिए, ठीक है, ठीक है, ओके। ये गोले के अंदर का फॉर्मूला है और गोले के बाहर के लिए ये फॉर्मूला है, गोले की सतह के लिए ये फॉर्मूला है। ये तो चालक के लिए कंडीशन है मेरा, तो एक मिनट, हाँ, अचालक के लिए कंडीशन है ये फॉर्मूला आ जाएगा, गोले के अंदर आ जाएगा आपका क्या है, के क्यू आर अपॉन में कैपिटल आर क्यू। यहाँ तक होता है आपका चालक और अचालक गोले के कारण दोनों के लिए आपका न्यूमेरिकल 6 न्यूमेरिकल मैंने करा दिए हैं, वैसे समझा दिए हैं, रिपीट कर दिए हैं और रिलेटेड भी करा दिए हैं, ठीक है। अब फॉर्मूले को हम रिपीट करते हैं। देखो चालक के लिए बात करते हैं, चालक आवेशित गोले के कारण, यदि हम चालक आवेशित गोले के कारण मतलब गोले से बाहर बिंदु पी पर निकालें तो फॉर्मूला आपका आता है ई बराबर में के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, क्या आता है, स्मॉल आर स्क्वायर आता है, ठीक है। उसके बाद हम गोले के अंदर गए थे, मतलब सरफेस पर गए थे, तो सरफेस के लिए आर बराबर में कैपिटल आर आ जाता है, इसलिए आ गया आपका के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ तक तो सेम कंडीशन चालक और अचालक के लिए कंडीशन सेम होती हैं, चालक और अचालक के लिए गोले से बाहर गोले की सरफेस पर सेम होती हैं दोनों के लिए। अब आती है चेंज होता है आपका अंदर के लिए, चालक के लिए अंदर 0 हो जाता है और अचालक के लिए ई बराबर में के क्यू आर अपॉन में कैपिटल आर क्यू का कैपिटल आर का क्यू हो जाता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक होता है आपका आज का लेक्चर फिनिश। 1 घंटे की क्लास मैंने आपके लिए करा दी है और क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे। आपका बच्चा 2 टॉपिक आपके बचे हैं, एक आपका बच्चा है समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, इसे मैं विभव वाले टॉपिक में कराऊंगा, समविभव पृष्ठ। एक आपका बच्चा है विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, ये आपके 2 टॉपिक बचे हैं। और एक बचा है आपका आवेशित चालक प्लेट के कारण और अनंत आवेशित चालक प्लेट के कारण, ठीक है जी। वो आपके गाउसी नियम के ही 2 टॉपिक हैं, आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र और अनंत आवेशित अनंत प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र। यानी समविभव पृष्ठ तो आपका
विभव के टॉपिक में, विभव के चैप्टर में फिनिश हो जाएगा। विभव चैप्टर मैंने चालू कर दिया है। समविभव पृष्ठ क्या होता है? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। और समविभव पृष्ठ द्वारा किया गया कार्य जीरो होता है, या अंतर भी देखें तो भी जीरो होता है। ठीक है। विद्युत वाली रेखाएं क्या होती हैं? विद्युत वाली रेखाएं की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होती हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है। यदि आपको प्लस से माइनस की तरफ हो गया ना, वो भी याद हो गया, वो भी आप एग्जाम में मतलब 2022 के एग्जाम में पूछा गया है कि विद्युत बल मतलब आपका डायग्राम बना के दे दिया एग्जामिनर ने पेपर में, और आपसे पूछा था मतलब विद्युत वाली रेखाओं की डायरेक्शन किधर से किधर की ओर है। ठीक है। प्लस से माइनस की ओर की तरफ होती है। ठीक है। या प्लस से माइनस की ओर होती है। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद।